গোপীনাথ 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 মম নিবেদন শুনা মম নিবেদন শুনা মম নিবেদন শুনা মম নিবেদন শুনা বিষয় দুর্জনা সদা কামেরত বিষয় দুর্জনা সরমে প্রাত বিষয় দুর্জনা সদা কামরত বিষয় দুর্জনা সদা কামরত কিছু নাহি মোরা গুণা কিছু নাহি মোরা গুণা কিছু নাহি মোরা গুণা কিছু নাহি মোরা গুণা গোপীনাথ 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 আমার ভরসা তুমি আমার ভরসা তুমি আমার ভরসা তুমি আমার ভরসা তুমি তোমার চরণে লইন শরণ তোমার চরণে লাইন শরণ তোমার চরণে লইন শরণ লাইন শরণ তোমার কিঙ্কর আমি তোমার কিঙ্কর আমি গোপীনাথ 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 কে মনে শোধিবে মোরে কে মনে শোধিবে মনে কে মনে শোধিবে মোরে কে মনে সুদেবে মনে না জানি ভকতি কর্ম জড়মতি না জানি ভকতি কর্ম জন্মতি না জানে ভকতি কর্মে জড়মতি না জানে কর্ম জন্মতি পড়েছি সংসার ঘরে পড়েছি সংসার গানে গোপীনাথ 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 সকলে তোমার মায়া সকল তোমারে মায়া সকলে তোমার মায়া সকলে তোমাতে মায়া নাহি মম বল জ্ঞান সুনির্মল নাহি মন বল জ্ঞান সুমল নাহি মম বল জ্ঞান সুনির্মল নাহি মন বল জ্ঞান সুনির্মল স্বাধীন নহে কায়া স্বাধীন নয় কায়া গোপী
গোপীনাথ 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 নিয়ত চরণে স্থান নিয়ত চরণে স্থান নিয়ত চরণে স্থান নিয়ত চরণে স্থান মাগে পামর কান্দিয়া কান্দিয়া মাগে কান্দিয়া কান্দিয়া মাগে পামর কান্দিয়া কান্দিয়া মাগে কান্দিয়া কান্দিয়া করহে করুণা দান করহে করুণা দান গোপীনাথ 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 তুমি তো সকলে পার তুমি তে সকলে তুমি তো সকলে পার তোমার সকতি জনতাইতে তোমার শক্তি কে আছে পাপীর আর কে আছে পাপীর আর গোপীনাথ 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 তুমি কৃপা পারা তুমি কৃপা তুমি কৃপা পারাবার তুমি কৃপা জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে আসিয়া প্রপঞ্চে লীলা কইলা সুবিস্তার নিরাকার সুবিস্তার গোপীনাথ 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 আমি কি দোষেরা দোষী আমি কে দোষী আমি কি দোষেরা দোষী আমি কে দোষীরা দোষী আশা সকাল পাইলা চরণ সুর সকাল পাইলা চরণ আশা সকাল পাইলা চরণ বিনোদ থাকিল বসি বিনোদ থাকিল বসি গোপীনাথ 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 জয় রাধা গোপীনাথ রাধা গোপীনাথ রাধে শিল গদাধর রে প্রাণধন হে
राधा हरे ताए जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर इसका डिग्री संस्कृत कर श्री प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददामि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगनं रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं सचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीसखानितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम् हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज आपके दूसरे दिन है। पहला दिन सफलतापूर्वक पूरी परिक्रमा के अंतर्गत आप कुछ स्थानों का दर्शन किए। कल किन सब स्थानों में आप गए थे? जगन्नाथपुरी मंदिर के अलावा श्वेत गंगा और सार्वभौम भट्टाचार्य जी के घर और गंभीरा, फिर सिद्धवकुल, फिर वाकई नहीं गए, वहीं वाइंड अप किए ड्रामा हाउस। सूर्य टूरी आज सुबह से कहाँ से गए थे? इसको मंगल आरती अटेंड किए। तो राधा बांके बिहारी है वहाँ पर विग्रह का नाम बांके बिहारी गौरांग महाप्रभु, और दर्शन सुबह किए थे बंद हो गया था। सो स्थान के नाम है तोटा गोपीनाथ। तोटा उड़िया भाषा में इसका अर्थ है बागान या बगीचा, गार्डन्स को कहते हैं तोटा। नॉर्मली आम बागान को कहते हैं आम तोटा, लाइक आम बागान। तो क्योंकि गोपीनाथ जी इस तोटा में रहते थे, यानी बागान में रहते थे, इसलिए उनका नाम हुआ तोटा गोपीनाथ। गोपीनाथ who resides in तोटा, dense forest life। चैतन्य महाप्रभु, तो आप अल्टर में देखे 3 विग्रहों के दर्शन किए होंगे। सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में
Balaramji, Revati and Baroni, his consorts. In the middle there is Radha Gopinath, who is sitting posture. The rarest in the creation where Lord Krishna is sitting like. पूरे विश्व में एक ही स्थान है जहाँ पर भगवान बैठे हुए हैं. On the extreme right there is Gaur Gadadhar विग्रह. गौर गदाधर चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित जी की विग्रह है. वजोश्री बाय मामा ठाकुर. So these are the detailed description. So how this place came, how all pastime related to the place, we'll try to little bit discuss on it also. तो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के उपरांत जो जगन्नाथपुरी आते हैं, उनके साथ उनके अंतरंग भक्त कुछ आते हैं जिनमें गदाधर पंडित अनन्य हैं. गदाधर पंडित also comes along with चैतन्य महाप्रभु. तो जैसे ही नज़दीक आ रहा था जगन्नाथपुरी, चैतन्य महाप्रभु इस काल को वर्णन कर रहा था. महाप्रभु दौड़ने लगते हैं. And he, after having the darshan of Lord Jagannath, he get fainted in the internal consciousness. तो उसी अवस्था में उनको सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर ले जाते हैं. तो बाकी जो पीछे आ रहे थे मुकुंद, गदाधर आदि, वो महाप्रभु को खोजने लगते कि महाप्रभु कहाँ गए. फिर बाद में महाप्रभु का पता लगा लेते कि महाप्रभु यहाँ इस स्थान पर हैं. तो महाप्रभु गदाधर पंडित को भी कोई स्थान देना चाहते थे. तो इस स्थान को निरूपण किए कि ये स्थान जो तोटा है, यहाँ गदाधर पंडित के रहने के स्थान जगन्नाथपुरी में है. तो ये जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है जमेश्वर तोटा. क्या कहा जाता है? जमेश्वर. जाम ईश्वर, लाइक यमराज, यमराज के ईश्वर बैठे हैं यहाँ पर. तो लॉर्ड शिवा इज देयर इन यमेश्वर. शिवा इज सिटिंग इन, थोड़ा आगे जाएंगे बाएं तरफ, थोड़ा नीचे की ओर एक शिव मंदिर है जिसका नाम है यमेश्वर शिवा. और ये क्षेत्र को कहा जाता है जमेश्वर तोटा. तोटा मीन्स जंगल फॉरेस्ट, लाइक इस तरह कहा जाता है. तो महाप्रभु प्रतिरोज आते थे. जैसे हम कल बता रहे थे कि महाप्रभु की दिनचर्या किस प्रकार का था. महाप्रभु प्रतिरोज आते थे गदाधर पंडित जी के पास श्रीमद् भागवतम श्रवण करने के लिए. इज कमिंग डेली बेसिस टू हियर श्रीमद् भागवतम. स्पेशली टू स्पेशल कैरेक्टर ही यूज्ड टू हियर. कौन से कैरेक्टर सुनते थे? प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज. प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज के चरित्र महाप्रभु सुना करते थे. तो आचार्यगण वर्णन करते हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी. जो गदाधर पंडित वर्णन करने लगते थे कि सो स्वीटली प्रेजेंटिंग श्रीमद् भागवतम, स्वीटली रिसाइटिंग, स्वीटली प्रेजेंटिंग. गदाधर पंडित नॉन अदर देन श्रीमती राधा रानी जी. तो फिर राधा रानी विल स्पीक भागवतम. हाउ स्वीटर विल बी लाइक. राधा रानी के तोता सुखदेव गोस्वामी हुए सुखपति रूप में, और यहाँ पर स्वयं साक्षात राधा रानी भागवतम सुना रहे हैं चैतन्य महाप्रभु जी को. तो हाउ स्वीटर विल बी. सो गदाधर पंडित भगवत श्रीमद् भागवतम कितने सुंदर तरीके से उच्चारण करते थे, इतने सुंदर तरीके से व्याख्यान करते थे. दोनों चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित के नेत्र से अश्रु की धारा प्रभावित होता था. वास्तविक भक्ति रस का आस्वादन के लिए ये प्रमुख ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम. इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं भजन में, मध्यस्थस्थि भागवत पुराणम. सो व्हेन द भक्ति रस इज एक्सचेंज, जो भक्ति रस का आस्वादन करना है, हम सहारा लेते हैं इस प्रामाणिक ग्रंथ का. तो भक्ति रस आस्वादन करने के लिए सबसे बेहतर ग्रंथ है कौन सा? श्रीमद् भागवतम. श्रीमद् भागवतम की प्रारंभ में प्रभुपाद कहते हैं ये पुस्तक किस लिए है? दिस बुक इज फॉर रिवाइविंग द साइंटिफिक वे ऑफ रिवाइविंग द रिलेशन विद लॉर्ड. भगवान के साथ जो संबंध है उसको पुनर्जागृत करने के लिए ये ग्रंथ है. द साइंस स्पीकिंग ऑफ रिलेशनशिप, जीव और भगवान में जो संबंध है, इस विज्ञान को इस महान ग्रंथ श्रीमद् भागवतम व्यक्त करता है. सुटल. तो श्री गदाधर पंडित प्रतिरोध श्रीमद् भागवतम पाठ करते थे, महाप्रभु सुनने आते थे. तो दोनों रस में डूबे जाते थे भागवतम आस्वादन करने में. इससे पहले गदाधर पंडित जब नवद्वीप में रहते थे, वहाँ नवद्वीप में भी निमाई पंडित यानी चैतन्य महाप्रभु के चेत साथी रहते थे, किस कांस्टेंट कंपनी. दोनों एक ही विद्यालय में पढ़े हैं. जो पंच तत्व हैं, क्या नाम है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त. ये जो पंच तत्व हैं, इनमें
सभी लोग महाप्रभु से उम्र में बड़े हैं, केवल गदाधर पंडित उम्र में छोटे हैं. सम डिस्टेंस गैप इज देयर. लाइक राधा रानी इज आल्सो सेम. लेकिन फिर भी दोनों साथ से बराबर कक्षा में पढ़ते थे गंगाधर स्टूल में. तो महाप्रभु बिकम वेरी एक्सपर्ट लॉर्ड एंड स्कॉलर. निमाई पंडित महाप्रभु कम ही समय में सारे शास्त्रों का आहरण कर लेते हैं. बिकम लॉर्ड एंड स्कॉलर नोन एज निमाई पंडित. तो निमाई पंडित जब नवद्वीप लीला करते थे, सभी महान वैष्णवगण चिंताग्रस्त थे कि वास्तविक ज्ञान लेने के उद्देश्य क्या है. ज्ञान लेने के उद्देश्य ज्ञानी बनना नहीं, वास्तविक भगवान को जानना या भक्ति में लगाना ज्ञान है. इसलिए जो भौतिक ज्ञान है वो व्यर्थ है, कुछ लाभ देने वाला नहीं है. लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान, इसकी प्रयोग एक ही जगह है, केवल भगवान को जानना, भगवान की प्राप्ति या भगवान की भक्तिमय सेवा में संलग्न होना. तो चैतन्य महाप्रभु जब निमाई पंडित थे, बड़े बड़े दिग्गजों को, दिग्विजय पंडितों को हराते थे. तो सभी वैष्णव प्रार्थना करते थे कि निमाई कब कृष्ण भक्त बनेगा. फॉर प्रेइंग है. सो वन कैन बिकम डिवोटी बाय द प्रेयर्स ऑफ अनदर डिवोटी. कोई भक्त बनता है दूसरे भक्तों की प्रार्थना के माध्यम से. सो दिस प्रिंसिपल लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इज नोइंग हिमसेल्फ लाइक. तो नवद्वीप के अनेक वैष्णवगण प्रार्थना करते थे कि निमाई पंडित कब भक्त बनेगा. ये अगर भक्त बनेगा तो मैं उनका चरण आश्रय कभी नहीं छोड़ूंगा. लाइक गदाधर सिंह, मुकुंद सिंह, मुकुंद प्रभु, सब लोग व्यक्त करते हैं. अगर निमाई महान वैष्णव बनेगा, कृष्ण भक्त बनेगा, तो कभी उनका संग में नहीं छोड़ूंगा. मुकुंद महाप्रभु और मुकुंद दोनों में बड़ी सुंदर चर्चा होती है. महाप्रभु देखकर, जब महाप्रभु स्कूल से आते थे, उनके सहपाठीगण दूसरे पतली गली से निकल जाते थे कि महाप्रभु कहीं ना कहीं प्रश्न करेंगे. चैलेंज लाइक टू चेक. सो ऑल द डिवोटीज आर अवॉइडिंग महाप्रभु, नॉट टू आमने सामने आने की प्रयास नहीं करते थे, दूर से पतली गली से निकल जाते थे. तो एक बार मुकुंद प्रभु से महाप्रभु की वार्तालाप होती है. महाप्रभु पूछते हैं, मुकुंद तो बहुत कुछ पढ़े हो, कुछ बताओ, कुछ शास्त्र से कुछ बताओ. तो मुकुंद सोचते हैं कि महाप्रभु तो व्याकरण अच्छे से जानते हैं, ग्रामर से जानते हैं, मैं अलंकार के बारे में बताता हूँ. पहले संस्कृत में होता था अलंकार, व्याकरण क्या होता था. मैं अलंकार के बारे में बताऊंगा. तो जैसे अलंकार के बारे में बताते हैं मुकुंद, महाप्रभु उसमें भी त्रुटि पकड़ लेते हैं. तो निमाई पंडित को परास्त करना बड़ा कठिन है मुकुंद. तो मुकुंद भी प्रार्थना करते हैं कि कब महाप्रभु चैतन्य निमाई महान भक्त बनेगा, वैष्णव बनेगा. और ये महान वैष्णव बनेगा, कभी मैं इसका संग नहीं छोड़ूंगा. कि महाप्रभु और गदाधर पंडित में भी मधुर वार्तालाप होता है. विद्यार्थी जब थे, महाप्रभु गदाधर से पूछते थे, गदाधर मुक्ति की क्या परिभाषा है, मुक्ति की क्या परिभाषा है. तो गदाधर पंडित कहते हैं, आप बताइए मुक्ति की क्या परिभाषा है, किसको क्या अंडरस्टैंडिंग. लेट्स हियर व्हाट इज मुक्ति, लिबरेशन मीन्स. लेट्स हियर फ्रॉम यू, अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग प्रभुपाद बुक्स. व्हाट इज लिबरेशन. यस, ओके, दिस वन अंडरस्टैंडिंग. और बताइए 5 टाइप्स ऑफ मुक्ति. 5 टाइम ऑफ साजिद सालुत के सालुत प्रश्न. और भी बताइए मुक्ति की क्या परिभाषा है. संसार से मुक्त हो जाना. ओके, दे आर लिबरेटेड पर्सन. और थोड़ा अट्रैक्टर क्या होता है. To get free from 3 modes of material nature. ओके, दैट्स आल्सो गुड. मुक्ति. और बताइए. या बर्थ और डेथ के साइकिल से फ्री हो जाना. ये बता दीजिए. और बताइए. दिस गुड अंडरस्टैंडिंग. या ओके. हाँ, यस, Back to Godhead. बैक टू गॉड. ओके, प्रकृति के 3 जो ताप है. प्रभाव से दूर रहना. और you are all sages sitting reading so many books, Srila Prabhupada's books. The simple concept in this life. Yeah, don't fear. ये धारणा रहेगा तो हमारी प्रैक्टिस हम अच्छे से कर पाएंगे. लिबरेशन मीन्स व्हाट, विल फील द रिलेटिव. तो गदाधर पंडित भी इसी प्रकार की परिभाषा देते हैं कि कष्टदायक स्थिति से उभर कर आना, या जैसे आप बोले प्रकृति के गुणों से निकल के आना, ये मुक्ति है. महाप्रभु कुछ और परिभाषा देते हैं. मुक्ति हैव मेनी कॉन्सेप्ट्स लाइक द लिबरेशन हैज मेनी कॉन्सेप्ट्स. मुक्ति हित्वान्यत्वेन स्वरूपेण व्यवस्थित. मुक्ति का अर्थ क्या है, स्वाभाविक स्वरूप में स्थित हो जाना, मुक्ति कहते हैं. So this way Mahaprabhu was teasing, defeating, and devotee was releasing also. And Gadadhar Pandit, even though he is a constant companion, he sometimes avoids.
Mahaprabhu बोलेंगे गदाई गदाधर, sometimes they say गदाई also, निमाई and गदाई, गदाधर पंडित। I see you are avoiding me always, आप मेरे से दूर दूर रहते हो, दूर दूर भागते हो, फिर पछली गली से चले जाते हो, क्यों ऐसे करते हो? महाप्रभु टीचिंग गदाधर पंडित many times। तो इसी जो ज्ञान की परिप्रेक्ष्य में जो महाप्रभु ज्ञान में पारंगत थे, गदाधर पंडित जी प्रार्थना करते हैं कि निमाई हमारे महान भक्त बने, कृष्ण भक्त बने, निमाई हमारे महान वैष्णव बने। अगर निमाई महान वैष्णव बनेगा तो कभी उसका संग नहीं छोड़ेगा। ऑल द वैष्णवस in Navadip, they are praying for Nimai Pandit. So Lord himself is performing the pastime of a devotee. How a devotee needs mercy of others to survive in devotional service. किस प्रकार भक्ति में स्थित रहने के लिए हमें और भक्तों की कृपा की याचना करनी होती है, उनकी प्रार्थनाएं की आवश्यकता पड़ती है, ये व्यक्त किया जाता है। Then one day, Srivas Thakur was going crossing on the road. Srivas Thakur जब जा रहे थे तो इसी प्रिंसिपल को निमाय पंडित अप्लाई करते हैं। मुझे वैष्णवों का कृपा लेना चाहिए, भक्ति तो मिलता है भक्तों की कृपा से। So this is a great opportunity. Srivas Thakur is none different than Narada Muni, greatest devotee. So I will get the mercy of Srivas Thakur. So Lord Chaitanya is bowing down to Srivas Thakur. और श्रीवास ठाकुर महाप्रभु में सुंदर वार्तालाप होता है। ये ज्ञान लेके निमाय क्या करोगे? What will do with the knowledge? If the knowledge is not used in Lord's service. अब बहुत ज्ञान संसार में लोग लेते हैं, PhD कर लेते हैं, बहुत ज्ञान लेते हैं, लेकिन वास्तविक ज्ञान का ये तो बहुत ही ज्ञान है। The knowledge at different levels actually. And there is material knowledge, there is spiritual knowledge, there is absolute knowledge, there is relative knowledge. संसार में पेट पाटना के लिए जो ज्ञान लेते हैं उसको कहते हैं भौतिक ज्ञान, शरीर चलाने वाला ज्ञान, मैटेरियल नॉलेज है। लेकिन वो ज्ञान जो परम स्थिति पर हमें ले जाता है और जो मनुष्य जीवन के वास्तविक लक्ष्य को पूर्णता की ओर ले जाता है, वो वास्तविक दिव्य ज्ञान है या पूर्ण ज्ञान है या परम ज्ञान है, एब्सोल्यूट नॉलेज। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉलेज, वन इज रिलेटिव नॉलेज, द अदर इज एब्सोल्यूट नॉलेज। तो ये जो स्कूल कॉलेज में सीए पढ़ना, PhD पढ़ना, ये सब ज्ञान कहाँ तक प्रयोग होता है? पेट पालन के लिए, उससे परे कुछ नहीं कर पाता। लेकिन इससे परे भी कुछ ज्ञान है जिसको कहते हैं परम ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान, जो वास्तविक जीवन के लक्ष्य की ओर ले जाता है। हर क्षण ज्ञान की आवश्यकता है। तो भक्त को अज्ञान में नहीं रहना चाहिए, निरंतर दिव्य ज्ञान में स्थित रहना चाहिए। द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज बिगिंस विथ व्हाट? व्हाट अंडरस्टैंडिंग। दिव्य ज्ञान की समझ कहाँ से शुरू होता है? एग्जैक्टली, मैं शरीर नहीं आत्मा। दिस बिगिनिंग कॉन्फिडेंशियल नॉलेज मोर डिफर विद दिस अंडरस्टैंडिंग। मैं शरीर नहीं मैं, लेकिन शरीर से हम इतना आसक्त हैं, अनादिकाल से अज्ञानता में चले जाते हैं, शरीर इतना सताता है हमें। So much trouble actually. So devotee prays, when I will be free from this bodily concept of life, देहात्म बुद्धि से कब मुक्त होंगे? तो कैसे संभव है? By the prayers of other devotees, not by my effort. How possible? By the prayers of other devotees, by mercy of Vaishnavas, very संभव है। तो इसी प्रकार निमाय पंडित नवद्वीप में लीला करते थे। बाद में उनके पिताजी के वियोग हो जाता है, जगन्नाथ मिश्र जी का। फिर महाप्रभु श्राद्ध क्रिया करने गया धाम जाते हैं। एनीवन फ्रॉम गया हियर? नो, नो वन फ्रॉम गया। आप में से गया दर्शन किए हैं? वन टू डिवोटीज गॉन टू। सो गया में पिंडदान दिया जाता है पितरों को। लॉर्ड विष्णु लोटस फीट इज देयर, विष्णु पाद मंदिर, वहाँ पर भगवान विष्णु को अर्पित प्रसाद जब दिया जाता है अपने पूर्वजों को, मुक्त अवस्था को प्राप्त करते हैं। हमारे पूर्वज, लाइक आवर डिसेंडेंट, आवर प्रीडिसेसर्स, हमारे दादा परदादा किसी प्रकार नारकीय जंत्रणा में है। दे आर स्टक समवेयर इन द हेलिस प्लैनेट एंड दिस इज कॉल्ड ए पुत्र, हु इज ए परफेक्ट पुत्र, सन। पुंनांग नरकांग इति त्रायते इति पुत्र। द ट्रू ह्यूमन बीइंग in the form of a male body, like his responsibility is to deliver his forefathers from this नारकीय हेलिस कंडीशन। उसी को पुत्र कहते हैं। फोरफादर के पुत्र नहीं तो मूत्र, दोनों बन सकते हैं। आदि कौन भी पुत्र और यू कैन बिकम। सो हमें पुत्र बनना चाहिए, एक्चुअली वास्तविक असली पुत्र बनना चाहिए, जो अपने भक्ति के बल पर अपने पूर्वजों को इस नारकीय स्थिति से निकाल सकते हैं।
सो हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे होता है वास्तविक, हम अपने पूर्वजों को कैसे इस नारकीय स्थिति से निकाल सकते हैं? तो इसलिए पिंडदान की प्रक्रिया है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं लुप्त पिंड प्रक्रिया, जायते वर्ण संकर। अगर वर्ण संकर जात होंगे तो पिंडोदक प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन को। तो जब अपने पूर्वजों को पिंडदान के तहत भगवान विष्णु को अर्पित प्रसाद दिया जाता है, प्रसाद में इतनी शक्ति है, वो पूर्वजों को उद्धार कर देता है। विष्णु प्रसाद की सो मच पोटेंट एक्चुअली, प्रसाद इज सो मच पोटेंट। बाकी कुछ नहीं कर पाए, प्रसाद तो पाइएगा एटलीस्ट। एक नियम तो रखिए, प्रसाद ही खाना है। दिस इज सो पोटेंट एक्चुअली। तो गया धाम में जाकर चैतन्य महाप्रभु अपने पिता के पिंडदान हेतु जब पहुंचते हैं, उनके वहाँ मुलाकात होती है श्रीपाद ईश्वरपुरी पाद से। आई एम लिटिल टेकिंग यू बैक टू नवद्वीप, लाइक लिटिल बिट एंड ब्रदर्स पास्ट टाइम बिफोर गोइंग टू गया। पुनः आपको नवद्वीप ला रहा हूँ, थोड़ा और कुछ पास्ट टाइम याद आया मुझे। सो व्हाइल रिमेनिंग इन नवद्वीप, गदाधर पंडित एंड मुकुंद वर वेरी फ्रेंड, गुड फ्रेंड। सो वैष्णव हैज शुड हैव गुड रिलेशनशिप। सांसारिक संबंध, मित्रता होती है लेकिन स्वार्थ के आधार पर, लेकिन जो वैष्णव संबंध होता है, जो डिवोटी रिलेशनशिप होता है, वास्तविक एक दूसरे को सहायक बनने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए आचार्यगण भक्तों की अलग अलग कोटि बताए हैं, डिफरेंट स्टेजेस, भक्त, उत्तम भक्त, मध्यम भक्त, कनिष्ठ भक्त। आते समय मध्यम भक्त अवस्था में आना चाहिए कि सबसे मित्र, मैत्री भाव रखना चाहिए भक्तों के बीच। यही पूर्ववर्ती आचार्य भी ही शिक्षा दी है। इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, सामानंद प्रभु में वापसी संबंध गहरा है, रिलेशनशिप, वैष्णव रिलेशनशिप। तो हम जब भक्त समाज में रहेंगे, हमारे बीच क्या रहना चाहिए? अच्छे संबंध होना चाहिए। चाणक्य पंडित एक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, मुझे पता है असली मित्र कौन है? उच्छवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे स्मशाने जस्तिस्थिति सेवा। असली मित्र कौन है सांसारिक परिभाषा में? जो फेस्टिवल में खड़ा होता है, उत्सवे व्यसने इन द ऑपुलेंसेस आल्सो ही इज प्रेजेंट। उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे, जब ड्राउट्स, सूखा पड़ जाता है, उस समय भी मित्र भाग नहीं जाता है, साथ देता है। राष्ट्र विप्लवे, जो राष्ट्र में विप्लव होता है, आंदोलन शुरू हो जाता है, उस समय भी मित्र साथ रहता है। राजद्वारे स्मशाने च, आपके मित्र को राजद्वार जाना पड़ा, राजा ने बुला लिया फांसी देने के लिए, वहाँ भी मित्र खड़ा होता है। स्मशाने, अंतिम स्थिति में स्मशान में भी मित्र साथ देते हैं। तो ये असली बांधव मित्र है। ये संसारिक परिभाषा भी है, इसका प्रयोग भी हम आध्यात्मिक प्रारंभिक अवस्था में कर सकते हैं। लेकिन असली मित्र जो है आध्यात्मिक स्तर पर, जो भौतिक आध्यात्मिक संबंध है, किस प्रकार के हैं? एक दूसरे का सहायक बनना है आध्यात्मिक प्रगति। तो आप जब देश में साथ रहते हैं, भक्त समाज में साथ रहते हैं, हमें आध्यात्मिक संबंध रखना चाहिए, एक दूसरे को सहायक बनना चाहिए भक्ति में प्रगति के लिए। तो मुकुंद और गदाधर के बीच अच्छी मित्रता थी, गुड फ्रेंडशिप वाज देयर। क्या खास बात था ना, नवद्वीप में कोई भी महान साधु संत आते थे, मुकुंद सूचित करते थे, गदाधर आज महान वैष्णव हमारे यहाँ आए हैं, चलो चलो उनसे मिलने चलते हैं, संग लाभ करते हैं। सो डिवोटी वाज वेरी ईगर टू हैव संग वैष्णव। तो पहले के समय गांव में साधु संत वैष्णव आया करते थे, लोग उनका संग लेने के लिए लालायित रहते थे साधु सेवा करने के। आज तो उल्टा दशा है, बी और अब अंदर मत जाइए, बड़ी कठिन स्थिति है इसके। तो मुकुंद गदाधर जी को सूचित करते थे कि आज महान संत आए हैं। एक बार की घटना है, एक महान संत पुंडरीक विद्यानिधि आए हुए हैं नवद्वीप में, और ये सूचना मुकुंद दे रहे हैं गदाधर पंडित को। गदाई पता है एक महान संत आए, चलो आप मिलने ले जाता हूँ। तो फिर गदाधर पंडित जाते हैं और देखते हैं पुंडरीक विद्यानिधि कैसे बैठे हुए हैं। तो वैष्णव को बाहरी दशा में आकड़न नहीं लगाना चाहिए। पुंडरीक विद्यानिधि कैसे बैठे हैं? मखमली तेल लगाए हैं, सुंदर सुगंधित तेल लगाए हैं, मखमली सिल्क चादर के ऊपर बैठे हैं, 2 तकिया रखा हुआ है, सिल्क वस्त्र पहने हुए हैं, पान थूक रहे हैं, पिकदान, 2 लोग चामर चला रहे हैं, सोने के आभूषण पहने हुए हैं। तो मुकुंद के मन में, गदाधर के मन में थोड़ा भ्रम आया, ये कैसा वैष्णव? वैष्णव मतलब फटे कपड़ा, नंगे पाव,
है ना? वैष्णव, ये कैसा वैष्णव है? मन में कुछ भ्रम आया। Some of our Lord's plan actually. So Mukund could understand is something going wrong in Radhada's mind. तो तुरंत मुकुंद क्या करते हैं? श्रीमद् भागवतम में श्लोक उच्चारण करते हैं दिव्य अवस्था को दिखाने के लिए। अहो बकियान स्तन कालकूटम। इस प्रकार जब श्लोकों का उच्चारण करते भगवान की महानता का वर्णन करते हैं, पंडित विद्यानिधि अपने सिंहासन छोड़ के लोटपोट होने लगते हैं, क्रंदन करते हैं कि भगवान ने सबको कृपा कर दी। ऐसे असुर जो मारने आई थी, पूतना जो स्तन में हलाहल विष लेकर आई थी मारने के लिए, भगवान ने उसको माँ के स्थान दे दिए, लेकिन मुझ जैसे अधम को कोई स्थान नहीं दिया भगवान ने। क्रंदन कर रहे हैं पंडित विद्यानिधि। तो गदाधर पंडित सोचने लगे मेरे से बड़ी गलती हो गई, इतने महान वैष्णव को मैं समझ नहीं पाया। आई कमिटेड ऑफेंस, व्हाट टू डू इज टॉकिंग टू मुकुंद। बहुत मुझे उनसे दीक्षा लेना चाहिए। मैं जो अपराध किया हूँ इससे मुक्त होने का एक ही उपाय है, क्या करूँ? उनसे दीक्षा। So then, मुकुंद अप्रोच्ड और गदाधर पंडित को पंडित विद्यानिधि दीक्षा प्रदान करते हैं। तो महाप्रभु जब जाते हैं गया धाम में ईश्वरपुरी पास से दीक्षा प्राप्त करके जब आते हैं नवद्वीप, क्या होता है ना, महाप्रभु बहुत उन्नत स्थिति में रहते हैं, कृष्ण की वियोग अनुभव करते हैं। कृष्ण कहाँ हो? कृष्ण कहाँ हो? सर्चिंग फॉर कृष्ण एवरीवेयर। और माता सची, माता श्री, मेरी निमाई को कौन क्या कर दिया? हाँ, उसको भूत लग गया है और कुछ बातचीत नहीं कर रहा है, खाली कृष्ण कृष्ण कर रहा है। तो आप भी घर पहुंचेंगे, बोले इसको कौन भूत चढ़ गया है, खाली कृष्ण कृष्ण करते रहता है। ये भूत चढ़ना अच्छी बात है, निरंतर कृष्ण 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 कर रहा है तो भूत चढ़ा है, अच्छी लक्षण है। तो सची माता भी यही सोचने लगी कि निमाई को कोई भूत चढ़ गया है, ये जो हमेशा खाली कृष्ण कृष्ण करता है, पागल जैसे रो रहा है, इधर उधर भाग रहा है, क्या करूं? या कोई बात की बीमारी लग गई क्या, कोई पेट गड़बड़ हो गया? तो सची माता चिंताग्रस्त है, क्या करूं? तो दैट टाइम गदाधर पंडित वाज कांस्टेंट कंपेनियन। जब मैं पंडित कहते थे कि कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो, सो गदाधर पंडित जी से कृष्ण इज इन आवर हार्ट, कृष्ण इज इन आवर हार्ट, कृष्ण के हृदय में है। तो इमीडिएटली गदाधर पंडित क्या करेंगे, अपने छाती को विदीर्ण करने चल पड़ेंगे, जैसे हनुमान छाती विदीर्ण करके दिखाते हैं। कौन बैठे अंदर? सीताराम सीताराम सीताराम। तो गदाधर पंडित के कहने पर जो सुनते हैं, महाप्रभु ऐसे करने चल पड़ते हैं, छाती को विदीर्ण करना। कृष्ण बैठे हैं ना यहाँ पर, नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ, कुछ और तरीका है कृष्ण को हृदय में निकालने। So this is how the pastime was going on with गदाधर पंडित एंड महाप्रभु। लाटर पार्ट यहाँ आकर रहते हैं और महाप्रभु गदाधर पंडित को यही स्थान देते हैं। एक दिन की घटना है, महाप्रभु ये भी जो गुप्त वृंदावन है, महाप्रभु जहाँ भी जाते थे, कोई वनों के देखते थे उनको वृंदावन की याद आती थी, कहीं नदी को देखते थे यमुना जी की याद आती थी, कोई पर्वत को देखते थे गोवर्धन की याद आती थी। तो इस प्रकार कृष्ण विरह में महाप्रभु रहते थे, संसार कृष्णमय लगता था उनको। स्थावर अजंगम देखे नादि के तारा मूर्ति, सर्वत्र है तारा इष्ट देव स्फूर्ति। तो जो महान भक्त हैं सभी स्थान में भगवान को देख सकते हैं, है ना। महाप्रभु की स्थिति ऐसा था, जहाँ भी नजर जाता था चारों ओर कौन दिखते थे? कृष्ण ही कृष्ण, कृष्णमय जगह। I think Saint Tukaram has written, Krishnamaya Jagat Vaishnavancha Dharma. Krishnamaya Jagat. The Vaishnava want to make the world Krishnamaya. Krishnamaya Jagat Vaishnavancha Dharma. So Vaishnava wants to make the whole world Krishnamaya. Krishnamaya. So महाप्रभु इस प्रकार इस स्थान में वृंदावन के दर्शन करते थे। एक बार कृष्ण की बड़ी विरह होता है महाप्रभु को। तो महाप्रभु क्या करते हैं, बालू, यहाँ पर जैसे आगे बालू है, बालू खुदाई करते हैं। पहले समंदर बहुत नजदीक था, तो बालू खुदाई करते हैं। महाप्रभु खुदाई करने के दौरान बड़ी सुंदर विग्रह प्राप्त हुआ। तो महाप्रभु गदाधर पंडित से कहते हैं, गदाई मैं कुछ अनमोल तोहफा देना चाहता हूँ, रखोगे? तो गदाई कहते हैं, महाप्रभु आप जो उपहार देंगे उसको मैं सिर पे धारण करूंगा। सो व्हाट इज द गिफ्ट? दिस ब्यूटीफुल डेटी ऑफ गोपीनाथ, कीप इट लाइक। तो इस प्रकार गदाधर पंडित गोपीनाथ जी की सेवा करना शुरू कर देते हैं, जो महाप्रभु अपने हृदय कमल से प्रकट कराए हैं बालू से निकालने। तो गोपीनाथ जी बड़े प्रसन्न थे गदाधर पंडित की सेवा प्राप्त करके, और गोपीनाथ जी
गदाधर पंडित से नित्य बातचीत भी करते थे, कॉन्स्टेंटली टॉकिंग टू हिम। कि गदाधर पंडित सुंदर तरीके से भगवान की श्रृंगार करते थे, सजाते थे, प्रसाद भोग स्वयं बनाते थे, भगवान को लगाते थे, और इस प्रकार गोपीनाथ जी बड़े प्रसन्न रहते थे। तो गोपीनाथ जी एक तरह हैं, चैतन्य महाप्रभु एक तरह हैं, दोनों को बीच में रखते हुए गदाधर पंडित सेवा करते थे। तो एक बार की घटना है, जैसे ही महाप्रभु संसार से लीला समाप्त करने की स्थिति आ रहा है, तो गदाधर पंडित वर्णन है कि गदाधर पंडित जब पता चलता है कि महाप्रभु संसार से जा चुके हैं, तो गदाधर पंडित फीलिंग लॉट सेपरेशन, इज क्राइंग लाइक शेडिंग टीयर्स। महाप्रभु के बिना गदाधर पंडित रह नहीं पा रहे हैं, इज क्राइंग। तो गदाधर पंडित सोचते हैं कि मैं और गोपीनाथ की सेवा नहीं कर पाऊंगा। भले युवक अवस्था में थे, 48 की आयु थी, उस उम्र में भी उनको वृद्धावस्था ग्रस्त कर गया, कम उम्र में। तो सोच मैं और नहीं कर पाऊंगा सेवा, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। यही सोच रहे थे गदाधर पंडित, और ये भी निर्णय ले रहे थे कि मुझे कोई पुजारी अपॉइंट करना पड़ेगा ठाकुर जी की सेवा के लिए। ठाकुर जी की सेवा के लिए कोई पुजारी अपॉइंट करना पड़ेगा। उसी रात को गोपीनाथ जी दर्शन देते हैं, कहते हैं गदाधर तू ऐसे मत कर, मैं आप ही से सेवा लेना चाहता हूँ, मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, आप जो भी साग चावल दे दो उसी को मैं स्वीकार कर लूँगा, मुझे कोई ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए। तो भगवान इस प्रकार कहते हैं, और गदाधर पंडित समझ जाते हैं कि ठाकुर जी की यही इच्छा है, मेरे से ही सेवा लेना चाहते हैं। तो अगले दिन जब प्रातःकालीन समय में पट खोलने जाते हैं, गदाधर पंडित देखते हैं कि जो बड़ी लंबी विग्रह है गोपीनाथ जी, वो बैठ गए हैं, पालती मारकर बैठ गए हैं। संसार में एक दुर्लभ विग्रह है जहाँ पर कृष्ण बैठे हुए हैं। क्यों बैठ गए हैं? अपने प्रिय भक्त गदाधर को इतने लंबे विग्रह चढ़ के सेवा करना और दिक्कत हो रहा था, परेशानी हो रहा था। मैं बैठ जाऊंगा तो गदाधर की सेवा करना आसान हो जाएगा। इस प्रकार एक विग्रह बैठ गए हैं अपने प्रिय भक्त गदाधर पंडित के लिए। तो ये छोटा गोपीनाथ के प्रसंग है। बाएं तरफ बलराम जी और उनके दो पत्नी रेवती और वारुणी जी हैं, और दक्षिण पार्श्व में गौर गदाधर जी की विग्रह है। ऐसे गदाधर पंडित के कई लीलाएं हैं, यहाँ जगन्नाथपुरी में अनेक लीलाएं की हैं। तो इसलिए महाप्रभु कहा करते थे, महाप्रभु आप जहाँ पर हैं वही वृंदावन है, जहाँ पर महाप्रभु हैं वहीं वृंदावन है, वहीं गंगा है, वहीं जमुना है। महाप्रभु को गदाधर पंडित इस प्रकार गुणगान करते हैं। तो इसलिए इस स्थान का नाम है तोटा गोपीनाथ, क्योंकि तोटा में ही गोपीनाथ अवस्थान करते हैं, इसलिए नाम हुआ तोटा गोपीनाथ। तो आज जो है दिन महान आचार्यों की तिरुभाव तिथि है। थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त चर्चा करेंगे। वैष्णवर गुणगान सुनीले जीवर त्राण, सुनियाची साधुगुरु मुख्य। कि वैष्णव की गुणगान सुनने से, वैष्णवर गुणगान कौरिले जीवर त्राण, वैष्णव की गुणगान करिए, श्रवण करिए, इससे जीव की कल्याण होता है, जीव की उद्धार होता है। मैं कहाँ से सुना हूँ? सुनियाची साधुगुरु मुख्य। तो इसलिए हम वैष्णव की गुणगान सुनना चाहिए। तो हमारी जो परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा, किस क्रम में है? कौन बताएगा? प्रभुपाद से लेकर आगे बढ़ते जाइए। प्रभुपाद के आगे कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, आगे गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज, आगे भक्तिविनोद ठाकुर, आगे वही जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का आज तिरुभाव तिथि है। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज सूर्यकुंड ब्रज में भजन करते थे, फिर बाद में नवद्वीप आ जाते हैं, और भक्तिविनोद ठाकुर के घर आया करते थे 4 महान वैष्णव। आप सब मायापुर गए थे, गोद्रुम देखने, हम आपको बताया कि जगन्नाथ दास बाबा जी, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और भक्तिविनोद ठाकुर, ये चारों कृष्ण तत्व में चर्चा करने में डूबे रहते थे। स्पोर्ट पर्सनालिटी। तो वही जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर अपने शिक्षा गुरु रूप में स्वीकार किए थे। जब भी कुछ करना होता था इन्हीं से पूछा करते थे। और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज परमहंस बाबा जी हैं, सिद्ध बाबा जी है, लगभग 140 साल तक आयु था उनका।
बट स्टिल ही वाज चैंटिंग लाइक बॉडी वाज फिट। कहते हैं उनकी जो आँख, इसको क्या बोलते हैं, पलक जो है बंद हो गया था। उनको देखने के लिए उनके सेवक जैसे उठाना पड़ता था उसको देखने के लिए, उनको ये पड़ गिर जाता था, बंद रहता था। आप देखिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की फोटो कैसे नाम करते हैं, ही इज बेंड लाइक बड़े चैंटिंग, सो मच टेस्ट फॉर लिविंग, सिद्ध महात्मा है। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर जब चैतन्य महाप्रभु की मूल जन्म स्थान का निरूपण कर रहे थे और योगपीठ में महाप्रभु की मूल जन्म स्थान को निरूपण कर लेते हैं, तो इसको प्रामाणिक कराना चाहते थे कि कोई महान संत है इसको प्रमाण करे कि महाप्रभु की ये दिव्य स्थान है। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से और कोई श्रेष्ठ व्यक्ति तो नहीं हो सकता है जो प्रमाण कर ले कि ये स्थान वास्तविक निमाय के जन्म स्थान है। इससे पहले नवद्वीपवासी गंगा नदी के उस पार को कहते थे महाप्रभु, जो कि शास्त्र के आधारित नहीं है। तो भक्तिनाथ ठाकुर स्थान तो निरूपण कर लिए थे, लेकिन महान वैष्णव के द्वारा उसका प्रामाणिकता स्थापित करना चाहते थे। सो ही मेट जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के जो समाधि है, भजन स्थली है कोलादीप, अपने इस जगह कोई गया होगा, आई डोंट नो, कोलादीप में है, नवद्वीप हमारे मायापुर के उस पार है। सो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज चल नहीं पाते थे, दो ही इज बियॉन्ड द बॉडी लिबरेटेड स्टेट। तो उनके सहायक थे बिहारी, जो उनको टोकरी में ले जाया करते थे। कैसे बैठते थे? टोकरी में। जैसे वसुदेव जी भगवान के जन्म के बाद कैसे लेते हैं, देखिए। तो लाइकवाइज बिहारी वाज कैरिंग जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को जैसे आमंत्रण किए भक्तिनाथ ठाकुर महाप्रभु की लीला स्थली को पुनरुद्धार करने के लिए, स्थापित करने के लिए, प्रमाण देने के लिए, तो जैसे ही बिहारी की टोकरी में जा रहे थे, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उस स्थान में जब पहुंचते हैं, 140 साल की आयु में जब चल नहीं पा रहे थे, टोकरी में जाना पड़ता था, उसी टोकरी से कूद पड़ते हैं और नाचने लगते हैं, ए निमायर जन्मस्थान, ए निमायर जन्मस्थान, ए निमायर जन्मस्थान करके नृत्य करते हैं। भले शरीर इनवैलिड था, चलने फिरना मुश्किल था, लेकिन नृत्य करते हैं। इसे क्या सिद्ध हो रहा है कि वैष्णवगण देहात्म बुद्धि से परे हैं, लेकिन फिर भी संसारिक नियम को सम्मान करते हैं। दे वोंट शो सम मैजिक लाइक, दे रिमेन लाइक ऑर्डिनरी लिविंग बीइंग, दो बियॉन्ड लाइक। इस प्रकार जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज महान लीला करते थे। हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण भेंट दिए हैं, कौन बताएगा? He given a very wonderful gift to us, कौन बताएगा? Let's see. भक्तिनाथ ठाकुर को दिए हैं, बताइए। योगपीठ महाप्रभु के स्थान का तो निरूपण किए, ये तो है, और बताइए। हम जो पंचतत्व मंत्र गाते हैं, इट इज बीन गिफ्टेड बाय हिम एक्चुअली। जैसे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। तो नाम लेने से पहले हम जिस अवस्था में नाम ले रहे हैं, कहीं त्रुटियां रह सकती है, अपराध हो सकती है। तो अपराध नाम को कैसे शुद्ध किया जाए, ये वैष्णव विधि दिए हैं। कोई अगर पंचतत्व मंत्र का उच्चारण करता है महामंत्र करने से पहले, तो ये पंचतत्व वास्तविक सारे अपराधों से मार्जन करके हमारे नाम को शुद्ध करके भगवान तक पहुंचाते हैं। So this wonderful पंचतत्व मंत्र is gifted by Srila Jagannath Das Babaji. So this is all about Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. तो कई लीलाएं और भी है उनके, I will not explain much more like कि एक पैसे तक भी नहीं लेते थे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। कुछ नवद्वीपवासी दान देते थे, इज नॉट टेकिंग। कई बार तो बिहारी को डांट देते थे, ऐसा कोई एक सिक्का भी कोई ले लिया तो बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो वी शुड प्रे एट द लोटस फीट ऑफ ग्रेट वैष्णव जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, सो वी मे फॉलो इन दिस फुटस्टेप, वी बेग द मर्सी, बिकॉज भक्ति इज पाथ ऑफ मर्सी। आई ऑलरेडी मेंशन कि भक्ति कृपा के मार्ग हैं। हमें ऐसे महान वैष्णव के चरण कृपा याचना करना चाहिए। उनके स्मरण चिंतन स्मनन गुणगान से वास्तविक हमारी कल्याण होता है। इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज तिरुभावती महामोत्सव। और एक महान संत है जिनका नाम है रसिकानंदन प्रभु। टुडे इज आल्सो हिज डिसअपियरेंस डे। रसिकानंदन प्रभु इज द सन ऑफ ए ग्रेट किंग, राजा के पुत्र थे। श्यामानंद प्रभु जब उत्कल प्रदेश उड़ीसा में आते हैं प्रचार करने के लिए, तो रसिकानंदन प्रभु भी अपने गुरु की खोज करते हैं और श्यामानंद प्रभु से उनका मुलाकात होती है।
कृष्ण स्वयं हृदय में स्फुरित कराते हैं कि ये मेरे गुरु हैं। तो रसिकानंद प्रभु की खोज पूरी होती है और श्रील श्यामानंद प्रभु को गुरु रूप में स्वीकार करते हैं। तो रसिकानंद प्रभु also perform very wonderful pastime in Jagannath Puri also at his place near सुवर्णरेखा रिवर। तो आज आप यहाँ से खड़गपुर की ओर जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा आगे जाएंगे, प्लेस नेम गोपी वल्लभपुर। देयर इज अ प्लेस नेम गोपी वल्लभपुर। दिस इज द जन्मस्थली ऑफ रसिकानंद प्रभु। तो हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना, प्रवर्तन करने के लिए रसिकानंद प्रभु वास्तविक आए थे महाप्रभु के पार्षद के रूप में। तो जगन्नाथपुरी में भी एक सुंदर लीला किए हैं रसिकानंद प्रभु। ऑल द श्यामानंद फैमिलीज डिवोटीज वर स्टेइंग इन कुंजमठ। कल आप लोग जा नहीं पाए, सिद्ध बकुल से थोड़ा आगे गली में कुंजमठ नामक स्थान है। वहाँ श्यामानंद प्रभु के जो परिवार के सदस्य बने, ऑल द डिवोटीज कनेक्टेड टू दैट चेन, बलदेव विद्याभूषण, श्यामानंद प्रभु, रसिकानंद प्रभु, दे आर स्टेइंग देयर ओनली। एक बार की घटना है, रसिकानंद प्रभु जगन्नाथ मंदिर से दर्शन करके आ रहे थे। तो जगन्नाथ मंदिर में दक्षिण कोना में एक विशाल बरगद के वृक्ष है। देखे थे कल? देखे थे कल्प वृक्ष, कल्पवटा? कौन कौन देखे? सब लोग नहीं देखे कल्पवटा? विशाल बरगद के वृक्ष है कल्पवट, जो जस्ट जैसे आप प्रवेश करते हैं वो बाईं तरफ दक्षिण द्वार के और विशाल बरगद के वृक्ष। कहते हैं जब सृष्टि की प्रलय होता है सारा समाज आएगा, कल्पवृक्ष ऐसे रहता है, जगन्नाथ धाम भी ऐसे रहता है। मार्कंड ऋषि शूटिंग अंदर अंगूठा चूसते हुए, मार्कंड ऋषि देखते हैं भगवान को अंगूठे चूसते हुए लीला देखते हैं। बाला मुकुंदा कौन देखते हैं? मार्कंड ऋषि। तो ये कल्प वृक्ष के नीचे एक सुंदर विग्रह थे जिनका नाम था बटकृष्ण। बट वृक्ष के नीचे जिनका नाम हुआ बटकृष्ण। तो ये बटकृष्ण जैसे रसिकानंद प्रभु को देखे वो आकर्षित हो गए कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं भक्त के साथ चला जाऊंगा। सो लॉर्ड स्टार्टेड फॉलोइंग फ्रॉम टेम्पल। रसिकानंद प्रभु के पीछे पीछे और रसिकानंद प्रभु जिस स्थान में रहते थे कुंजमठ, यहाँ आकर बस गए। तो राजा खोज रहे हैं कहाँ गए ठाकुर जी, इस स्थान छोड़ के कहाँ ठाकुर जी गए। तो पता चला कि ठाकुर जी मोहित हो गए हैं, आकर्षित हो गए हैं, प्रेम में बंध गए हैं अपने प्रिय भक्त रसिकानंद प्रभु। तो फिर बटकृष्ण आकर रसिकानंद प्रभु के यहाँ, जिनका नाम बदल कर नाम किया जाता राजा रसिक राय। तो क्योंकि बटकृष्ण स्थान छोड़ के आए हैं इसलिए वहाँ पर एक प्रतिभू विग्रह स्थापन किया जाता है। दिस इज वेरी वंडरफुल पास टाइम फॉर रसिकानंद प्रभु। वन मोर स्वीटर पास टाइम रसिकानंद प्रभु आज आई रिकॉल कि एक बार रसिकानंद प्रभु के प्रति बहुत विरोधी लोग द्वेषी हो रहे थे। तो उन्होंने क्या किए, एक मदमत्त हाथी को नशा पिला के रसिकानंद प्रभु के प्रति आक्रमण करने के लिए भेज दिए। द मैड एलिफेंट विल किल रसिकानंद प्रभु। सो बहुत रोरिंग करके जोर से आवाज निकाल के हाथी आ रहा है, पागल जैसे आ रहा है रसिकानंद प्रभु को मारने के लिए। तो रसिकानंद प्रभु सिंह चैंट हरे कृष्ण। सो इमीडिएटली द हाथी जो है अपने आगे टांग उठा देता है और हरे कृष्ण करता है, सूंड उठाकर रसिकानंद प्रभु को प्रणाम करता है। सो दीज आर द पोटेंसी ऑफ डिवोटीज रसिकानंद प्रभु। सच पोटेंसी डिवोटी possessing, right? They can make the mad elephant to dance in the tune of Hare Krishna mantra. Likewise, Mahaprabhu also doing in Jharikhanda jungle, Rasikananda Prabhu also made the mad elephant, making chant holy name. Not only he initiated the elephant and gave the name Gopal. उस हाथी का नामकरण भी किया, क्या नाम दिए? गोपाल नाम दिए। सो रसिकानंद प्रभु की समाधि है रेमुना खीरचोरा गोपीनाथ मंदिर परिसर में। अंतिम समय में कीर्तन करते करते रसिकानंद प्रभु नित्य लीला में आज ही के दिन प्रवेश करते हैं। चलो रसिकानंद प्रभु तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। तो रसिकानंद प्रभु जब ब्रज में जाते हैं, आप देखे होंगे श्याम सुंदर मंदिर, राधा श्याम सुंदर मंदिर, जहाँ श्यामानंद प्रभु के पूजित विग्रह है। तो वहीं मिट्टी के नीचे अंडरग्राउंड ही वाज परफॉर्मिंग भजन। जैसे भूगर्भ गोस्वामी मिट्टी के नीचे भजन किया करते थे कि सांसारिक प्रभाव दुष्प्रभाव से बचने के लिए। इवन दो 500 साल पहले इतने दुष्प्रभाव नहीं था, लेकिन हमारे आचार्यगण और भी शक्तिशाली भजन किया करते थे। तो लाइक रसिकानंद प्रभु गुफा एक है, आप जाएंगे श्याम सुंदर मंदिर में, वहाँ एक गुफा है, उस गुफे में रहकर भजन किया करते थे रसिकानंद। सो ग्रेट पर्सनालिटी रसिकानंद प्रभु।
बेग। आज भी गोपी वल्लभपुर में उनकी निवास स्थल है। आज महान उत्सव वहाँ पर होगा, तो उनके चरण में भी कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऊपर कृपा करें ग्रेट वैष्णव। So today one more important day also. Today is Prabhupada's beloved disciple Tamal Krishna Maharaj disappearance day. In 2004 I recall, मुझे भी सूचना मिली प्रातःकालीन समय में, तो महाराज को मायापुर से कहीं जाना था. He was traveling by car. Someone was driving towards Kolkata airport. On the way, the vehicle met an accident. जो उनकी गाड़ी था कोई पेड़ से टकराया. And Maharaj left for eternal abode actually. There only. तो प्रभुपाद के लिए उनकी योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है. He will start glorifying Tamal Krishna Maharaj's glory is unlimited actually. The way he serves Srila Prabhupada. He served like Prabhupada's personal secretary also. तमाल कृष्ण महाराज. तो हमारी भक्त बताते हैं दिल्ली मंदिर जो तमाल कृष्ण महाराज आते थे, भक्त लोग डरते थे सेवा करने के लिए. क्यों? कि महाराज को जैसे कोई महाराज कोई कमरे में रहेंगे तो भक्तों को बड़ी सावधानी से सफाई करना पड़ता था. तो भक्त लोग अपने प्रयास से बढ़िया सफाई करके रूम तैयार करते थे. लेकिन महाराज प्रवेश करेंगे, कुछ वस्तु को उठाएंगे, धूल पड़ा है. वेरी वन वाज वेरी फेयरफुल. जैसे आप लोग प्रसाद सेवा करते हैं ना, यू सर्विंग प्रसादम, सो महाराज बोलेंगे आई नीड 1/4 ऑफ चपाती. हाउ मच? 1/4. चपाती को तोड़ो, 4 हिस्सा से 1 हिस्सा दो. सच लाइक बट वेरी स्वीट बिलवर्ड डिवोटी लाइक. मुझे याद है मैं भी जब प्रारंभिक प्रवचन सुनता था तमाल कृष्ण महाराज के फिजी में प्रवचन है, गॉड्स एंड डेमी गॉड्स, बहुत सुंदर प्रवचन देते थे. वीडियो में पहली बार जो देखा था, फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ तमाल कृष्ण महाराज. तो तमाल कृष्ण महाराज को प्रभुपाद भेजे जब मायापुर प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था और जमीन खरीदने के लिए भेजे थे. तो स्थानीय लोग जो जमीन के मालिक थे वो किसी प्रकार से चीट करने का प्रयास करते थे और प्रभुपाद उनके बहुत प्रार्थना करते थे. तमाल कृष्ण महाराज भी और तेज थे, इनसे भी तेज थे. और किसी प्रकार प्रभुपाद की धन को दुरुपयोग करने नहीं देते थे. और जो संपत्ति जो जमीन के कागजात को सुरक्षा तरीके से लेकर आते थे. रात के समय प्रभुपाद जब मिलते थे आलिंगन करते थे तमाल कृष्ण महाराज. और तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए रिस्क लेकर चाइना में प्रचार करने जाते थे. एक टाइम में तो चाइना वाले जो चाइना की सरकार है इनके प्रति रेस्ट्रिक्शन डाल दिया था. स्टिल महाराज टेक रिस्क टू प्रीच इन चाइना. इनको फोटो पासपोर्ट चारों ओर फैला दिया गया था उनको पकड़ने के लिए, करने के लिए. लेकिन महाराज किसी प्रकार से भागने के लिए वहाँ से केयरफुली. सो ग्रेट डिवोटी ऑफ श्रील प्रभुपाद. सो महाराज के समाधि इज देयर इन मायापुर ऑल्सो, इन समाधि स्थली. एंड महाराज पुष्प समाधि इज देयर इन गोवर्धन, इस्कॉन गोवर्धन. गोवर्धन के तट वृंदावन में, ब्रज में जो गोवर्धन जी हैं वहाँ पर इस्कॉन वृंदावन में भी तमाल कृष्ण महाराज की समाधि स्थली है. सो इस कंट्रीब्यूशन इज, तो तमाल कृष्ण महाराज और राधा दामोदर टीम बनाए थे. राधा दामोदर संकीर्तन बस डिस्ट्रीब्यूशन, बस पार्टी. तमाल कृष्ण महाराज हुआ करते थे, बैसाखी प्रभु हुआ करते थे. वन मोर डिवोटी, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, टॉल मृदंग प्लेयर, क्या नाम उनका? विष्णुजन स्वामी महाराज. या विष्णुजन स्वामी महाराज. सो देवर क्या करते थे, संकीर्तन बस लेके जाते थे. जो भी अमेरिकन की वाह मिलते थे उनको मुंडवा के प्रभुपाद पर करोगा न्यू ब्रह्मचारी प्रभुपाद गिफ्टिंग. इस प्रकार तमाल कृष्ण महाराज की योगदान अतुलनीय है. अनेक ग्रंथों की रचना किए हैं. श्रील प्रभुपाद के जीवन के ऊपर एक पुस्तक लिखे हैं, सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, बायोग्राफी ऑल्सो. तो आज विशेष दिन है तमाल कृष्ण महाराज के तिरोभाव तिथि. प्रे लोटस फीट ऑफ तमाल कृष्ण महाराज. द वे ही सर्व्ड श्रील प्रभुपाद, तो उनकी कृपा से हम कहीं कुछ श्रील प्रभुपाद के आंदोलन के लिए प्रभुपाद के चरणों को सेवा कर पाएँ, फॉलोइंग द फुटस्टेप. सो लेट्स प्रे टू लॉर्ड तमाल कृष्ण